यह घटना काशी के पुराने समय की है, जब गंगा किनारे एक प्राचीन श्मशान में एक युवा साधक रहता था। उसका नाम था त्रिलोचन। त्रिलोचन गंभीर, शांत और निर्भीक। कहते थे कि वह जन्म से ही काली तत्व की ओर खिंचता था। उसे एक ही इच्छा थी, मां काली का वह रूप देखना जो केवल श्मशान की अग्नि में प्रकट होता है। यह वही रूप है जिसे तांत्रिक परंपरा में कपालदीप काली कहा जाता है, लेकिन इस रूप के बारे में बाहर बहुत कम लोगों को पता है। दबाके महाराज, काशी का श्मशान, अमावस्या, गंगा का जल स्थिर। श्मशान में सिर्फ एक चिता जल रही थी, धीमी, लाल, तपती हुई। त्रिलोचन उस चिता के सामने बैठकर ध्यान में डूब गया। घंटों बीत गए। अचानक चिता से उठती लौ असामान्य होने लगी। लाल से नीली, नीली से काली, काली से चमकीली सफेद। पूरा वातावरण बदल गया। कपाल का प्रकट होना, चिता की अग्नि में से एक मानव कपाल, खोपड़ी बाहर लुढ़का। लेकिन वह कोई सामान्य कपाल नहीं था, उससे नीली ज्वाला निकल रही थी। त्रिलोचन ने समझ लिया, यह मां की परीक्षा है। वह डर गया पर भागा नहीं। कपाल उसके सामने स्वतः रुक गया। फिर हुआ अद्भुत चमत्कार। कपाल अचानक हवा में उठा और उसके भीतर से एक स्त्री का स्वर आया, जो मृत्यु को दीप समझे वही जीवन का मार्ग देख सकता है। यह आवाज किसी मानव की नहीं थी, यह कपालदीप काली का आह्वान था। चिता की अग्नि छलांग मारकर ऊपर उठी और उसके भीतर से काली मां का एक दुर्लभ रूप प्रकट हुआ। सर पर कपाल माला, शरीर पर अग्नि जैसी चमक, हाथों में नहीं हथियार बल्कि प्रकाश के दीपक। उनकी आंखें इतनी शांत कि मृत्यु भी रुक जाए। यह रूप इतना दुर्लभ है कि जादात तांत्रिक भी इसका वर्णन नहीं कर पाते। देवी का संदेश, सबसे रहस्यपूर्ण भाग। देवी बोली, त्रिलोचन, सब शक्ति मृत्यु में नहीं, मरण के पार की रोशनी में है। जो कपाल को दीप बना सके, उसे काल भी नहीं छू सकता।